Assalamualaikum स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। आई एम फाइन और सब खैरियत से होगा। होप सो सब खैरियत से होगा। बेटा आज हम फर्स्ट लेक्चर जो हमारे पास लेक्चर नंबर 1 जो है वो हमारे पास है। फर्स्ट लेक्चर जो आज हमारे पास है वो है स्टैटिस्टिक्स का। क्लास 1 हम सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्लास है। ठीक है, इसका पेपर भी आपके पास तकरीबन 50 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, तो 50 मार्क्स का पेपर है। इसके अंदर सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट जो करेंगे वो हम इसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर है। लेकिन इंट्रोडक्शन चैप्टर वो सिर्फ आपका लर्निंग सब्जेक्ट है। वो हम लास्ट में उसका लेक्चर, हम लास्ट की क्लासेस में उसका लेक्चर जो है वो कंफर्म कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आज चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सही है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? इस चैप्टर के अंदर आपको जो है वो हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है, मेन जो चीज़ है स्टैटिस्टिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट। सही है, मिड पॉइंट एक्स से, मिड पॉइंट को एक्स से शो किया जाता है। नंबर थ्री जो हमारे पास क्लास बाउंड्री। ठीक है, क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम सी बी कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम सी एफ कहते हैं। ठीक है, नंबर 5 आपके पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम आर एफ कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा आपके जो ये चैप्टर में जो ये 5 चीज़ें 1 2 3 4 5 चीज़ें आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर पेपर के अंदर आपका एक सवाल मस्ट बी कंपलसरी आपके पास है। कंपलसरी एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में एक सवाल कंपलसरी आपके पास आएगा। ये वाला जो क्वेश्चन आपके पास है ये तो कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, उसके अलावा इन 4 पार्ट में से कभी वो आपको कहेगा कि कंप्यूट मिड पॉइंट, कंप्यूट क्लास बाउंड्री, कंप्यूट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस 4 में से वो इसके साथ रिक्वायर्ड के अंदर, मतलब जो आपने चीज़ ढूंढनी रिक्वायर्ड के साथ इस टेबल के साथ आपको ये चीज़ें निकालनी होंगी। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, ये 4 चीज़ें मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्री, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन 4 चीज़ों के बिना पे आपका ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट नहीं है। आपको ये चीज़ें अगर निकालनी, अगर आपको ये नहीं भी दिया हुआ, ये भी एक क्वेश्चन में दिया है कंप्यूट मिड पॉइंट, कंप्यूट क्लास बाउंड्री, कंप्यूट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपको ये फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं बनाएंगे ये 4 पॉसिबल नहीं है कि ये चारों चीज़ें बन जाएं। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है। चैप्टर के अंदर पेपर के अंदर क्या आता है, हाउ कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरीके से बनता है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ इन 2 में से हो सकता है आपको मिड पॉइंट क्लास बाउंड्री दे दे, मिड पॉइंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दे, क्लास बाउंड्री दे दे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दे, तो आपको ये चीज़ें इसके साथ दे दी जा सकती हैं। ठीक है, अब सबसे अहम चीज़ क्या है कि आपको जो है वो ये सब चीज़ें निकालनी कैसे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से मुतालिक आपके पास दो आपके पास सिर्फ 2 वो होंगे, लेक्चर्स होंगे चैप्टर के मुतालिक। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको जो है वो हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट आपके पास टॉपिक के अंदर मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्री करवाया जाएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर टॉपिक के अंदर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करवाया जाएगा। तो ये 3 लेक्चर के अंदर आपके पास ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, आपको असाइनमेंट्स जो है वो ग्रुप में ऐड दे दिया जाएंगे। ठीक है, तो आपका काम बस ये है कि आपने जो है वो ये असाइनमेंट साथ साथ आपने जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो आपने साथ साथ असाइनमेंट के साथ आपने ये पूरा करना है। ठीक है,
फर्स्ट आपके पास ये जो आपका पेज है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। सारी आपकी जो लेक्चर्स की जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आपने ये फर्स्ट वाला जो पेज है ये आपने टाइटल पेज का इसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। आपको टाइटल पेज है पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे चैप्टर के अंदर आएंगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू शाहिद जमाल बुक, ठीक है। शाहिद जमाल की बुक है। तो चैप्टर नंबर 2 है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर के प्रेजेंटेशन का बेसिकली मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब है जैसे आपके पास अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में शो करके उसको डाटा को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और उस डाटा से आपको किस तरीके से आप उस डाटा को बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कैसे बना सकते हैं, मिड पॉइंट क्या होता है, क्लास बाउंड्री क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है लेक्चर 3 लेक्चर पे आपका ये चैप्टर जो है वो 3 लेक्चर के ऊपर आपका चैप्टर जो है वो कन्वर्ट होगा। चैप्टर फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपके पास हाउ कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपके पास 2 या 3 तरीके से सवाल आ सकते हैं। तो आज मैं आपको वही 2 और 3 मेथड जो भी हैं वो बता दूंगी कि पेपर में आपके पास किस तरीके से ये सवाल आता है और किस तरीके से आपके पास ये किया जाता है। सेकेंडली बात ये है कि बेटा वॉच टाइम आप जो है वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिए, कोई बीच में कोई टॉपिक नहीं छोड़ें। 1 मिनट की वीडियो भी अगर आप आगे करेंगे तो हो सकता है कि वो 1 मिनट के अंदर ऐसी कोई बात हो जिसके अंदर आप जो है वो मिस कर जाएं और आपका टॉपिक जो है वो मिस हो जाए, ठीक है, और आपको वो बात समझ में ना आए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं डिस्कस करें, ग्रुप में आके डिस्कस करें। रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका ग्रुप जो है वो ओपन रहता है। तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इस चीज़ों को आके हमसे समझें, ठीक है। चलें हम नेक्स्ट लेवल पे अपना जो है लेक्चर की साइड पर समझते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा किस तरह से बनता है, ठीक है बेटा। अच्छा, हमने इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है, ठीक है। इन टेकिंग इंटरवल ऑफ साइज़ 5, इसमें आपको जो है ना साइज़ दिया हुआ है। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी उसके अंदर आपको बताऊंगी कि प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाना ही है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन क्या दिया होगा वो भी मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है कि इस पूरे डाटा जो आपको ये दिया हुआ है इस पूरे डाटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू के सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो सबसे बड़ी वैल्यू अभी तक जो है इस लाइन के अंदर 138 है, ठीक है, 138 है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो अब इसमें भी 138 ही है, अभी तक कोई बड़ी नहीं आई। 138 138 138 138 मतलब 138 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ जो लेते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम मतलब सबसे बड़ी, मैक्सिमम सबसे बड़ी, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। अब आपने देखना है इस पूरे डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इस लाइन में देखते हैं तो 120 है, ठीक है। देन इस लाइन में देखते हैं 120 से छोटी कोई नहीं है, 120 से छोटी कोई नहीं है, 120 से छोटी कोई भी नहीं है, 120 से छोटी कोई भी नहीं है। तो देन हमें पता चल गया कि 120 जो है वो इस डाटा की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आती है वो साइज़। जो आपको यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे साइज़ लिखना है कि साइज़ क्या है। साइज़ आपका क्या है, 5 साइज़ है, ठीक है। तो देन आपके पास ये 3 चीज़ें आपने लिख ली, ठीक है। देन आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब बनाना है। अब देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा ये आपने पेंसिल से, मेरे फ़िलहाल अभी मेरे पास पेंसिल नहीं है तो मैं पेंसिल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। वीडियो हमारे पास बेटा इतनी हम फॉर्मेलिटीज़ मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ मेरा काम जो है वो आप तक सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना है। तो आपका जो है वो लेक्चर वीडियो की मेरी क्वालिटी भी इतनी अच्छी खैर नहीं होती है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये है कि आप तक डिलीवर हो जाए, लेक्चर पर डिलीवर हो जाए, देन अदरवाइज़ मेरा काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कॉलम बनाना है क्लास इंटरवल का, CI का कॉलम बनाना है। देन आपके पास टैली मार्क्स का कॉलम बनाना है, ठीक है। देन आपके पास जो है वो आपने लास्ट जो बनाना है वो F मतलब फ्रीक्वेंसी। CI मतलब यहाँ पे मैं एक कीवर्ड्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स आप अपने है ना रजिस्टर के पीछे की साइड पे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कीवर्ड्स आपको लाजमी याद करने होते हैं। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ आएगी तो मैं आपको बता दूँगी।
क्लास इंटरवल, सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल बनानी है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्लास इंटरवल। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाने, हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये डाटा सामने है, ये है एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक साइज़ वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें किस तरीके से बनानी। सबसे छोटी जो वैल्यू है वो आप देखेंगे 120 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 120, सही है। 120 से अब आपने 5 काउंट करना है। आप किस तरीके से काउंट करेंगे, 120 से आपने काउंट करना है 120, 121, 122, 123, 125, ठीक है। 120 से आपने काउंट करना है 120, 121, 122, 123, 124। सॉरी मैं पहले गलत बोल गई थी, 124 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आपने नंबर जो वैसे मेरी बेसिक अगर काउंटिंग होती है, मैं अगर आपको बेटा एक चीज़ क्लियर कर दूँ इधर कि हम अगर कहें कि 120 से आगे आप 5 नंबर लें, तो हमारे पास बच्चों को ये बात क्लियर नहीं की जाती है कि 120 से अगर आगे से नंबर लेते हैं तो हम जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, 121, 122, 123, 124, 125 वो इस तरीके से काउंट करेंगे। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये जो पहली वाली जो इंटरवल है इससे आपने 120 को भी आप काउंट करोगे इधर, ठीक है। 120, 121, 122, 123, 124, ठीक है, ये 124 आ गया, ठीक है। ये आपकी एक इंटरवल बन गई। देन आप सेकंड जो इंटरवल बनाएंगे वो क्या है, इस नंबर से एक नंबर आप आगे लेंगे 125। अब 125 के बाद 5 नंबर आप लेंगे 125, 126, 127, 128, 129, देन 129 हो गया। अब 120 से ये सेकंड इंटरवल बन गई। 129 से एक नंबर आगे लें 130, 130 से आगे 5 नंबर, 130 से आप 5 नंबर लें 130, 131, 132, 133, 134, 134 पे आप आ गए, ठीक है। अब 134 से एक नंबर आपने आगे लेना है इंटरवल में, ठीक है। 134 है, 135, 135, 136, 137, 138, 139। अच्छा, अब मैं इसके आगे इंटरवल नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 138 है। जब इस नंबर से आगे जब नंबर आ जाए उस इंटरवल का या इसके बराबर आ जाए तो आप वो इंटरवल वहीं पे स्टॉप कर देते हो। देन आपने जो है ना इंटरवल बना लिए। सबसे पहले मैं दोबारा क्लास इंटरवल बनाना सिखा देती हूँ कि क्लास इंटरवल किस तरीके से बनती है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 120 आ गई, ठीक है। इधर आपको बताई भी नहीं है, आपने इस डाटा के अंदर से 120 सबसे छोटी वैल्यू ढूंढी, आपने सबसे छोटी वैल्यू आ गई। और 120 के आगे इन्होंने कहा है कि हर किसी का 5 जो है वो आपने क्लासेस के दरमियान में 5 का अपने डिस्टेंस रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 10 भी बोला जा सकता है, आपको यहाँ पे 100 भी बोला जा सकता है, आपको यहाँ पे 9 भी बोला जा सकता है, 14, 15, 2, 3, 4 कुछ भी बोला जा सकता है। तो आपने उसी हिसाब से रखना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो आपने 5 किस तरह से काउंट किए, इस नंबर को भी बेटा आपने काउंट करना है। 120, 121, 122, 123, 124, हमने 124 से लिखा। सेकंड जब इंटरवल बनाएंगे तो आप एक नंबर आगे बढ़ा के 125 से लेंगे। 125, 126, 127, 128, 129, 120 आ गई। थर्ड आपने एक नंबर आगे लिया 130, 131, 132, 133, 134, 134 आपने लिया। 135 एक नंबर आगे लिया 135, 136, 137, 138, 139। मेन जो आपके जो बेटा चीज़ है ना वो आपकी इंटरवल है। इस सवाल की मेन चीज़ जो है वो इंटरवल है। अगर आपकी इंटरवल गलत हो जाती हैं तो आपका ये पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाता है। मेन जो चीज़ जो आपकी इस क्वेश्चन की जो बेस करती है ना वो इंटरवल पे बेस करती है, ठीक है। देन आई होप कि आपको इंटरवल समझ में आ गई होगी कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट इंटरवल किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास टैली मार्क्स बनाना है। हमने इंटरवल बना ली, टैली मार्क्स इस डाटा में 120 से 124 जो होगा वो इस वाली लाइन पे होगा। तो देखें किस तरीके से करते हैं। आपने क्वेश्चन देखा, सबसे पहले 125 है, आपको पता है 125 कौन से इसमें आएगा, 125 से 129 तक इसमें आएगा। हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने इस तरह से कट करते जाएंगे क्योंकि जो है ना बेटा हमें इसे भूल हो जाती है कि हम एक नंबर बीच में छोड़ देते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उधर कट कर दें, ठीक है। 128 किस में आएगा, इसी में ही आएगा, ये आ गया, ठीक है। 120 इसमें आ गया, ठीक है। 132 आपके पास इसके अंदर आ गया। 138 इसमें से आ गया, ठीक है। 126 आपकी इसके अंदर आ गया। 123 इसमें आ गया, ठीक है। 135 इसमें आ गया। 134 इसमें आ गए, ठीक है। 129 आपके इसमें आ गया, ठीक है। 135 इसमें आ गया। 122 आपकी जो है इस डाटा में आ गया। 121 आपका इसमें आ गया, ठीक है। 135 से 139 वाले में आ गया। 130 आपका इसमें आ गया, सही है।
132 आपका जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। 131 अच्छा जी, यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, 1 2 3 4 जब हो जाते हैं तो पांचवी जो डंडी हमने लगानी है उसके बजाय हम इसको कट करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रोमन काउंटिंग। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बेटा कहाँ से आया है? ये कॉन्सेप्ट वहाँ से, ये आपने अगर जेल वगैरह अगर देखे होंगे तो जो लोग जेल में होते हैं तो अक्सर आपने मूवीज़ के अंदर या कभी इत्तिफाक हुआ हो तो मतलब जेल के अंदर जो है, जेल की दीवारों पे इस तरीके, काल कोठरी के अंदर इस तरीके से जो है वो मतलब निशान बने होते। तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 पाँचवीं लाइन, मतलब 5 का सेट होता है ये, ठीक है। तो पाँचवीं जो आप लाइन होगी आपके डाटा की वो आप कट करोगे, ठीक है बेटा। 131 तक हो गया था। 128 यहाँ तक आएगा। 1 2 3 4 पाँचवीं लाइन आप इसने क्या कर दी? कट कर दी, ठीक है। 137 1 2 3 4 पाँचवीं लाइन आपने इसकी कट कर दी, ठीक है। 124 का आपने इधर भी 4 लाइनें हो गई। 125 आपने पाँचवीं लाइन इधर क्या गई? कट कर दी। 130 फिर आप 5 सेट बनाने के बाद फिर आप नया सेट इधर बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 130 आ रहा है, 130 दोबारा आ जाएगा इधर। 126 आ रहा है, 126 इधर आ जाएगा। 132 आपका इस लाइन में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 126 आपका इस लाइन में आएगा। देन हमारे पास डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको टैली मार्क्स समझ में आ गए होंगे। मैं दोबारा से समझा देती हूँ बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है आपने इस डाटा के अंदर से एक एक लगा दें जो जिसके अंदर आ रहा है। जैसे 125 आपके पास, इसके 125 से 129 में आया तो आप इधर लगाएंगे। इस तरह करते करते आप इस पूरे डाटा को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पहले ही लगा देंगे, बार बार चेक करने की नौबत ही ना आए, क्योंकि आप अगर एक एक लगाते जाएं तो एक एक कट लगाते जाएं, ठीक है। और ध्यान से जो भी इंटरवल के अंदर आ रहा है उसके अंदर लगाते जाएं, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गलत होगी तो आगे सवाल भी आपके पास गलत ही होगा, ठीक है। हो सकता है पेपर में वो सिर्फ इतना दे दे, प्रिपेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। और हो सकता है कि वो आगे भी दे दे। आज तो हम सिर्फ खाली बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आज सीखेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये आपको टैली मार्क्स बनाने आ गए कि जब आप 4 लाइन्स हो जाती हैं फिर पाँचवीं लाइन जो है वो 5 का जैसे सेट बनता है। फिर अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। वहाँ यहाँ पे कितनी है? 5 है। आपको एज इट इज़ पता चल गया क्योंकि 5 का सेट है। यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे 7 है। 5 6 7 8 है, ठीक है। देन यहाँ पे कितनी है? 5 है, तो ये 5 आ गई। सही है बेटा। तो आपके पास ये जो है आपके पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम समीशन एफ, ये जो साइन होता है स्टैटिस्टिक्स में, इस साइन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। एडिशन स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के लैंग्वेज में बेटा बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ये साइन नज़र आ जाए समीशन का, इसका मतलब होता है एडिशन, ठीक है। एडिशन मतलब ऐड करना, ठीक है। आप इन सब नंबर्स को, मतलब समीशन एफ़ का मतलब है कि आप इन सब को एफ़ को क्या करें? प्लस कर दें, ठीक है। अब आपने प्लस किया, 5 to 7 to 8 to 5, टोटल आपके पास बनेगा 25, ठीक है। जब आपके पास 25 आ गया, ये आपको डाटा चेक करने के लिए आप क्या करोगे? 25 आप इस डाटा में काउंटिंग करोगे, ये डाटा टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से, 5 इस तरीके से, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 हो गया, ठीक है। ये आपके पास डाटा जो है वो 25। अगर इस तरह से नहीं समझ में आए तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये डाटा अगर 25 है, आपने जब ये काउंट कर लिया, आप शुरू सवाल करने से पहले एक काउंट कर लें कि ये टोटल है कितने। जब आपके पास 25 है, आपका आंसर भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर 25 है। अगर एक नंबर भी आगे पीछे होता है तो मतलब आपने फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स में आपने मिस्टेक कर दी है, ठीक है बेटा। होप सो कि आपको ये वाला पार्ट समझे जिसके अंदर साइज गिवन होगा, आपको वो समझ में आ गया होगा। होप सो आपको समझ में आ गया। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो इसी का ही पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वो दोनों सवाल समझ में आ जाएंगे। इसकी असाइनमेंट्स आपको दे दी जाएंगी, तो आप ये जब कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है आपके पास मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्री आपको सिखाई जाएगी, ठीक है बेटा। चलें नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अब बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये डाटा गिवन हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर फ़र्क क्या है? बनाना है इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है, ठीक है, वही चीज़ है। बस यहाँ पे आपको साइज़ की जगह अब आपको यहाँ पे 3 इंटरवल्स दे दी गई हैं, ठीक है। ये आपको डाटा दिया हुआ है 25 4, ये पूरे 24 नंबर हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि वैल्यूज़ कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 का डाटा है ये पूरा, ठीक है, 24 का डाटा है, सही है। अब आपने सबसे पहले इसके अंदर देखना है, इसमें आपको इंटरवल्स 3 इंटरवल्स बनी हुई दी हुई हैं, उसमें से आपने पहले साइज़ निकालना है, देन उसके बाद आप इसको सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, जैसे सवाल में हमने किया, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर कौन सी है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे 12 यहाँ पे आपके पास 23 है, ठीक है। अब इस लाइन में क्या है, 32 आ रही है आपके पास, इसके अंदर 36 है, अभी तक सबसे बड़ी 36 है, फिर इसके बाद 41, सबसे बड़ी अभी तक 41 है, 41 के बाद यहाँ भी 41 नहीं है, यहाँ से भी 41 से बड़ी नहीं है, यहाँ भी 46 है, ठीक है, 46 बड़ी है। फिर यहाँ में इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 46 है, हमें ये पता चल गया, ठीक है, 46 सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। देन हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, यहाँ पे 12 है, 5 1 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो दैट्स मीन कि सबसे छोटी वैल्यू जो है 1 है। अब हमने साइज़ निकालना है, साइज़ हमें इधर गिनविन हुआ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 to 5 एक इंटरवल ये दी हुई है, एक इंटरवल ये दी हुई है, देन एक इंटरवल आपके पास ये दी हुई है, ठीक है, ये आपके पास 3 इंटरवल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन इंटरवल्स को यहाँ पे उतार लेंगे, क्योंकि बनी बनाई हमें दी हुई है 1 to 5, सही है। पहली इंटरवल दी हुई है, दूसरी क्या दी हुई है 6 to 10 दी हुई है, तीसरी इंटरवल 11 to 15 दी हुई है, और उन्होंने कहा है आगे सो ऑन, मतलब आगे आप खुद ही बना लें। अब हमें साइज़ तो पता नहीं है, हम यहाँ पे किस तरीके से इंटरवल जो है वो बना सकते हैं। अब देखें, मैं आपको सिखा देती हूँ। अब आपने इस इंटरवल को इस इंटरवल से माइनस करना है, 10 - 5 कितने होंगे 5। अब इसको इस वाली से माइनस करें। साइज़ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो ऊपर नीचे वाली होती है इनको माइनस कर दें, ठीक है। 15 को जब 10 से करेंगे तो कितने 5 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 भी आ सकता है, बस आप ये दो इंटरवल्स को, कोई भी दो इंटरवल्स को आपस से माइनस कर दें तो आपके पास साइज़ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस सवाल का मतलब है कि आपने साइज़ जो है वो खुद अज्यूम करना है कि साइज़ कितना है। मैंने आपको साइज़ निकालना बता दिया है कि लास्ट वन को या फर्स्ट वन को दोनों को माइनस करें। आप 15 में से 10 को माइनस करें तो 5 आएगा, या तो 10 में से 5 को माइनस करें, आप 2 को माइनस करेंगे। आप ये वाली साइड नहीं, ये वाली साइड में पीछे वाली लोअर क्लास इंटरवल, ये अपर क्लास इंटरवल है और ये लोअर क्लास इंटरवल इसको कहते हैं, ठीक है। आज के बाद में जब भी बोलूँ कि लोअर क्लास इंटरवल, तो लोअर क्लास इंटरवल अपर क्लास इंटरवल ये है, सॉरी, और ये लोअर क्लास इंटरवल। जब मैं लोअर बोलूँ तो मतलब ये वाली साइड, जब अपर बोलूँ तो ये वाली साइड, ठीक है बेटा। तो इन दोनों को माइनस करें, 15 में से 10 गए, 5 बचे, तो 5 इन दोनों का, 5 इनमें जो है ना, मतलब 5 इनमें डिस्टेंस है। तो हम आगे भी जो बनाएंगे वो इंटरवल इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 15 है, मैंने आपको बताया था कि जब हम तीसरी इंटरवल बनाते हैं हमें 46 तक इंटरवल लेके जानी है। तो 15 से आगे क्या आएगा, 16 आता है, ठीक। 16 से आगे 5 काउंट करें, किस तरीके से मैंने कहा था, ये वाला नंबर भी काउंट होगा, 16 17 18 19 20 आ गया, सही है। देन यहाँ पे क्या आएगा 21। अब 21 से आगे 5, 21 22 23 24 25 आ गया, ठीक है। अब आप ये नहीं देखिएगा 5 5 आ रहे हैं, काउंट करके लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। 26 आ गया, हमें 46 तक लेके जाना है, ठीक है। 20 से मुझे लग रहा है शायद लाइन नीचे कम पड़ जाएंगी। 26 27 28 29 30, यहाँ पे आपके पास आ गया 30। यहाँ पे हमने 31 लिया, ठीक है, एक नंबर आगे लेते हैं, 31 31 32 33 34 35 हो गया। अब आगे हमने लिया 35 लिया, आगे हमने लिया 36, ठीक है, 36 लिया, एक नंबर आगे लेते हैं, 30 से 37 36 37 38 39 40 आ गया, ठीक है। 40 से आगे एक नंबर लेना है, हमने 46 तक लेके जाना है। 41 आ गया, एक नंबर आगे लिया, 41 42 43 44 45 तक आ गया। अच्छा, अब जो है सवाल ये है कि यहाँ पे 45 आ रहा है और यहाँ पे 46 आ रहा है, ठीक है। तो अगर जब तक इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ जाती या इसके बराबर वैल्यू नहीं आती, आप जब तक इंटरवल बनाते रहते हो, हमें एक नंबर के लिए हम आगे इंटरवल बनाएंगे। 45 से एक नंबर क्या होता है 46 से आगे इंटरवल कंप्लीट करना होता है। इंटरवल कभी भी आधी नहीं छोड़ते। 46 47 48 49 50, यहाँ पे आपकी 50 तक इंटरवल चलेंगे, ठीक है बेटा।
अच्छा, ये तो आपकी इंटरवल चली गई है। मैं दोबारा आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन दोबारा कर देती हूँ कि इस सवाल में क्या चीज़ अलग थी। देखें, उस वाले सवाल के अंदर आपके पास इंटरवल एज इट इज़ आपको दी हुई थी, आपको साइज़ दिया हुआ था, आप सिर्फ जो है ना काउंटिंग कर करके आपने बनाई, मिनिमम वैल्यू देखी और आपने काउंटिंग बना दी। इसमें आपको मिनिमम वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया कि 1 से लेना है तो अपने 1 से ही लेना है। यहाँ पे आपको 0 भी दे सकता है, चाहे आपके पास 1 छोटा है तो कोई एज इट इज़ कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ना वो 1 से ही आपको बनानी, 1 से 5 एज इट इज़ ही रखनी है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6 to 10 आपने दूसरी बना दी, 11 to 15, 11 से लेकर 15 तक बना दी। 3 इन्होंने आपको कहा है और इन्होंने कहा बाकी आप खुद बनाएं। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर जब तक हमें साइज़ पता नहीं होगा कि इनके अंदर, इन तीनों के अंदर क्या साइज़ है, जब तक हम आगे की इंटरवल नहीं बना सकते। सबसे पहले मैंने आपको साइज़ निकालने का तरीका बता दिया है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में बेटा बहुत जगह जुगाड़ लगती है, ठीक है। मैं एक लफ्ज़ आपको छोटा सा बोलती हूँ, जुगाड़ का लफ्ज़ बोलती हूँ, ठीक है। तो क्या मकसद है इसका कि आप इस वाले को, अपर वाले को ऊपर वाली अपर वाले से माइनस कर दें, ठीक है। आप इन दोनों को भी कर देंगी तो हो जाएगा, इन दोनों को भी कर देंगी हो जाएगी। जो आएगा वो आपके पास 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इन दोनों को नहीं करना माइनस, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे 50 तक, 46 हमारे पास था, हमने 46 से हमारे पास लास्ट 45 आ रहा था, लेकिन 46 नंबर सबसे बड़ा है तो हमने 46 से 50 तक हमने बना दी, ठीक है। अब हम देन इसके अंदर ये डाटा जो है टैली मार्क्स क्लास इंटरवल आपने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ है, देन हम इसको जो है ना इधर जगह पुटिंग करें, टैली मार्क्स बनाएंगे। टैली मार्क्स मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट आपके पास 23 है, 23 किस में आएगा, 21 से 25, 23 आ गया, ठीक है। 17 इस लाइन में आएगा, ठीक है। 12 आपके पास इसके अंदर आएगा, ठीक है। 32 अल्लाह भला करे इस लाइन में आएगा, ठीक है। फिर आपके पास 5 इसमें आएगा। 32 इस वाले में आएगा, ठीक है। 36 आपके पास इसके अंदर आएगा। 1 आपके पास इसके अंदर आएगा। 18 आपके पास जो है वो इसके अंदर आएगा। 41 आपके पास इसके अंदर आएगा, ठीक है। 16 आपके पास इसके अंदर आएगा। देन 31 आपके पास इसके अंदर आएगा। 10 आपके पास इसके अंदर आएगा, ठीक है। 15 आपके पास इसके अंदर आएगा। देन 28 आपके पास इसके अंदर आएगा, ये वाली के अंदर, ठीक है। ये वाली अलग अलग है, ठीक है। 28, 26 से 30, 28 के अंदर आएगा, ठीक है। 25 आपके पास इसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर आपके पास 8 है, 8 आपके पास इसके अंदर, 6, 7, 8 इसके अंदर आएगा। 24 है, 24 आपके पास इसके अंदर आएगा। 41 है, 41 आपके पास इसके अंदर आएगा। 46 है, 46 इसके अंदर आएगा, ठीक है। देन आपके पास 33 है, 33 आपके पास इसके अंदर आएगा। देन आपके पास 43 है, 43 आपके पास इसके अंदर आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास है 27 है, 27 आपके पास लास्ट वन आपके पास 26 to 27 इसके अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 5 वाली कोई भी नहीं है, बस आप काउंट करके लिख देंगे, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2 आ रहा है, ठीक है, फिर 2 आ रहा है, सही है। इसकी ये आ जाएगी, इसकी ये आ जाए, में लाइन ऊपर नीचे हो गई है। 3 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया, सही है। अच्छा, फिर आपके पास 4 है, 4 आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे 2 है, 2 आ गया। फिर 4 है आपके पास, फिर आपके पास 1 है, फिर आपके पास 3 है, फिर आपके पास यहाँ पे 1 है, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये आपके पास टोटल आ गया, ठीक है। अब आप इसको टोटल कर लीजिए। 2:2, 2:3:4:2:1:3:1 आपके पास ये टोटल आ जाएगा 24, ठीक है बेटा। समीशन F लगाया, ठीक है, 24 आ जाएगा, सही है बेटा। अच्छा, होप सो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला समझ में आ गया होगा, तो ये आपने ये इस तरीके से कर लिया, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दिखाऊंगी, वो खैर मैं सॉल्व नहीं करूंगी, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन है कि उसके अंदर क्या चीज़ न्यू, क्या चीज़ है। फिर आपको वो चीज़, आप वो सवाल आप खुद ही भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंटरवल बना दूंगी, सवाल सॉल्व नहीं करूँगी, तो वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो चीज़ क्या है, ठीक है बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास एक क्वेश्चन है, ये मैं फ़िलहाल सॉल्व नहीं करूँगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बनवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाना है विद क्लास इंटरवल 4, साइज़ आपका क्या है 4 रहेगा, ठीक है। ई सच दैट लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज़ 119। इसने लोअर क्लास लिमिट यहाँ पे बताई है, ये आप अपनी तरफ से नहीं बना सकते हो। आप चाहे इस डाटा में हम सबसे पहले देखेंगे छोटी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे सबसे पहले, ठीक है।
मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास अल्लाह भला करे 120, मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू 138 है, इसमें 138 से बड़ा कुछ भी नहीं है, 138 है, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी वैल्यू क्या है अभी तक, 125 है, ठीक है, 125 है। इधर सबसे छोटी वैल्यू 125 से छोटी 123 है, 122, 121 अभी तक सबसे छोटी 120, सबसे छोटी वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 120, सही है। और साइज़ क्या है, इसने साइज़ क्या दिया हुआ है आपको, इसने साइज़ दिया हुआ है आपको 4, ठीक है, मतलब 4 का साइज़ है, ठीक है। इसमें आप साइज़ दिया हुआ है, अपर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपने निकाल ली है। अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, मैं सिर्फ आपको इंटरवल बनाना सिखाऊंगी, डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है, और मुझे चेक करवा दीजिएगा, ठीक है। इंटरवल जब आप बनाने लगेंगे इसके अंदर बेटा, तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, उसने आपको देखो अगर ये चीज़ ना दी हुई होती तो आप 120 से स्टार्ट करते और 4 का आप साइज़ लेते, लेकिन उसने आपको सवाल के अंदर कहा है कि लोअर क्लास लिमिट जो आप स्टार्ट करेंगे 119 से स्टार्ट करेंगे, आप 120 से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप 119 से स्टार्ट कर सकते, क्योंकि इसने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। आप इसके क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि आप 119 से स्टार्ट करेंगे, आप 120 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर ना दिया हुआ होता तो आप 120 से स्टार्ट कर देते, ठीक है। 119 से आप अब 4 का साइज़ लेंगे, किस तरीके से, 119, 120, 121, 122 पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक नंबर आगे लेंगे 123, 124, 125, 126 आ गया, 138 तक लेना है। 126 से एक नंबर आगे 127, 128, 129, 130 आ गया। अब एक नंबर आगे 131, 132, 133, 134, ठीक है, 134 आ गया, सही है। अब एक नंबर आगे लेना है 135, 136, 137, 138 के बिल्कुल आपके पास इसका बराबर आ गया, 138 बराबर आ गया, तो हमें नेक्स्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। टोटली मार्क्स आप खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी खुद बना लीजिएगा, क्योंकि आपके पास ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बता दी है। बस इसके अंदर आपको ये बताना था लोअर क्लास लिमिट जो है वो कभी कभी मेंशन हुआ हुआ क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मिस ने तो बताया था भाई 120 से बनाना है, यहाँ पे 119 दिया हुआ, ये क्या चीज़ है। तो बेटा आपके पास कभी कभी जो है अगर नहीं मेंशन होगा तो आप 120 से बनाएंगे, अगर मेंशन होगा तो आप 119 से, यहाँ पे 120 भी दे सकता था, 119 भी देगा, 118 भी देगा, जहाँ से देगा आप वहीं से उसको स्टार्ट लेंगे, ठीक है। और उसके आगे आप 4 बनाएंगे, ठीक है। अगर 120 अगर नहीं दिया हुआ होता तो आप 120 से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने नहीं दिया हुआ है, तो लोअर क्लास लिमिट क्या होता है, ये लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो लोअर क्लास लिमिट इसको कहते हैं, ठीक है, अपर क्लास लिमिट इसको कहते हैं, ठीक है। अपर क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं, अपर क्लास लिमिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास उसने कहा है कि 119 से स्टार्ट करना है, तो 119 से, 118 से भी कह सकता था, 120 से भी कह सकता था, जहाँ से कहेगा वो आपने वहीं से स्टार्ट करना है, और सो ऑन जहाँ तक है। अच्छा जी, हमने बेटा एक सवाल हमारे पास ऐसा आया जिसके अंदर उसने हमें कहा कि पहला वाला जो मैंने सवाल जो था उसमें करवाया कि आपने जो है वो क्या करना है, उसमें आपको मेंशन हुआ था कि मतलब आपने सिर्फ है ना, मतलब साइज़ आपको मेंशन था, आपने अपनी मर्ज़ी से इंटरवल बना दी, ठीक है। दूसरे सवाल में हमें इंटरवल बनी बनाई दी हुई थी कि आपको जो है ना बनी बनाई इंटरवल्स दी हुई थी कि आपको जो है ना मतलब 3 इंटरवल्स दे दी गई थी, आपको उसमें से साइज़ निकालना था। तो आपको मैंने साइज़ निकालना बता दिया कि आप इन दोनों को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो भी आएगा तो 126 में 122 को माइनस करें, 4 आएगा तो साइज़ 4 है। इस तरह से हम साइज़ निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको मैंने बताया है कि बेटा अगर आपके पास कोई क्लास लिमिट अगर मेंशन हुई भी है तो आपने वहाँ से वो क्लास लिमिट स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलो आज के लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। आज के लेक्चर में आपको सिर्फ ये बताना था हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका पास कैसे बनता है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला जो है वो मुलाकात होगी आपसे। असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ग्रुप में आपको असाइनमेंट्स और मिल जाएगा, ठीक है। उस असाइनमेंट को अपनी कॉपी में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, जज़ाकिल्लाह। इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो डिस्कशन आप ग्रुप में करें, प्राइवेट मैसेज करें। नंबर आपको जो है ना मतलब मेंशन हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया हुआ है नंबर, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।